गुड मॉर्निंग बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 हमारा चौथा लेसन चल रहा था मानचित्र। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था कि मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक, ये पढ़ा था ना। फिर हमने पढ़ा था कि मानचित्र बनाने के लिए हमें कौन कौन से घटक चाहिए, कौन कौन से तत्व जरूरी है। तो हमने पढ़ा था दिशा, दूरी, प्रतीक। दिशा पढ़ लिया था, दूरी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रतीक के बारे में। ठीक है, प्रतीक में क्या होता है, शुरू करते हैं कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा घटक है, प्रमुख घटक तीसरा। पहले दिशा, फिर दूरी, तीसरा क्या है, प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। किस पर? अब देखो, किसी भी मानचित्र पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में पूछते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम दूसरे देश में चले गए, हमें उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, तो हम नक्शे के द्वारा समझ सकते हैं। अगर हमारे पास मानचित्र होगा, उस पर प्रतीक बने होंगे यानी चिन्ह बने हुए होंगे, तो हम उसकी सहायता से आसानी से किसी भी चीज़ को या किसी भी जगह को ढूंढ लेंगे। ठीक है, फिर क्या है कि मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। क्या है कि ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक के रूप में दर्शाए गए हैं। यहाँ मैंने भी बनाया है एक चित्र प्रतीक के रूप में, आपको भी बताती हूँ कैसे। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का पर्वतों के लिए, पीले रंग का पठारों के लिए और हरे रंग का मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, हमने पढ़ा मानचित्र में प्रतीक कि हमें किसी भी दूसरे देश में जाना है, उनकी भाषा समझ नहीं आ रही है, हमारे पास मानचित्र है, अब हमें गिरजाघर जाना है, तो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, तो हम किसी को दिखाएंगे, वो पूछेंगे कि ये जगह का है, तो वो हमें प्रतीक में, नक्शे में वो हमें रास्ता बता देगा। ठीक है, तो अब प्रतीक कैसे बने होते हैं मानचित्र पर? ये जो है रेलवे की लाइन है, रेलवे की पटरियाँ। ठीक है, छोटी और बड़ी लाइन और रेलवे स्टेशन है, ये प्रतीक के रूप में दर्शाए हुए होते हैं। हमें पता होना चाहिए, जैसे ये क्या है, सड़कें हैं, ये पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है। ठीक है, फिर है आगे नदी। नदी, अब उन्होंने कहा था कि नदियों के जल के लिए नीले रंग का प्रयोग, तो देखो मैंने भी ये नीले रंग में डाला है। ये नदी है, ये तालाब है, ये कुआं है। ठीक है, इनमें भी पानी है, नीले रंग का प्रयोग किया गया। तो नदी, फिर है हमारे पास कुआं, फिर है तालाब, नहर और पुल, ये पुल का निशान है। ठीक है, तो ये प्रतीक को अपने ऐसे दर्शा सकते हैं। आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में भी बनाओगे। ठीक है, फिर है मंदिर, ये मंदिर का प्रतीक है या चिन्ह है। फिर गिरजाघर का है, ये मस्जिद का है, ये छतरी का है। ठीक है, आगे हमारे पास है पोस्ट ऑफिस, यानी पीओ लिखा हो तो वो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस। अगर पीटीओ लिखा हो तो पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस। फिर पीएस लिखा हो तो मतलब ये क्या है, पुलिस स्टेशन। आगे है हमारे पास ये बस्ती का चिन्ह है, ये कब्रिस्तान का, कि हमें पूछना हो कि ये बस्ती कहाँ है, तो हम नक्शे के माध्यम से ये प्रतीक बने हुए दिखाकर बस्ती का पूछ सकते हैं। फिर है पेड़ और घास, ये पेड़ है, ये घास है। हमें बताया गया था कि पेड़ पौधों के लिए हरे रंग का प्रयोग, तो ये पेड़ है, ये घास है। तो ऐसे प्रतीक मानचित्र पर बने होते हैं। अब देखो, कम जगह में कितनी चीज़ें हमने बना ली, सड़कें भी बना ली, नहरें भी बना ली, मस्जिद मंदिर भी बना लिए, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन भी बना लिया। ठीक है, ये प्रतीक होते हैं, इसके माध्यम से हम दूसरी जगह जाकर भी जहाँ हमें जाना है वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है,
आगे है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, हमें मानचित्र बनाने के लिए पैमाने की ज़रूरत होती है, लेकिन रेखा चित्र बनाने के लिए हमें पैमाने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारी याददाश्त पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आपको अपने मित्र के घर जाना है, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा चित्र आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा मानचित्र कहते हैं। देखो कि अब आपको अपने मित्र के घर जाना है, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, तो आपका मित्र एक पेज पे बना देगा कि तू तेरे घर से निकल, सीधा सीधा आना, फिर यहाँ पे एक मंदिर होगा, ठीक है, उससे तू ऐसे मुड़ जाना, ऐसे सीधा आना। तो ऐसे ये होता है ना, ये क्या होगा, ये रेखा चित्र होगा। ठीक है, कच्चा ही बताना, पेज पर बिना पैमाने से बताना। फिर आगे है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। यानी छोटे क्या है, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाना चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींचते हैं, जिसे खाका कहते हैं। कि अब हमें जैसे हमें घर का नक्शा बनाना है मान लो, तो उसके लिए हमें कमरों की लंबाई चौड़ाई आदि बनानी है, तो उसके लिए हमें मानचित्र की ज़रूरत नहीं है। एक पेज पे हम उसका खाका तैयार कर लेंगे। कैसे? जैसे कि हमें अपने घर का बनाना है, ये नक्शा है, तो हम सोचेंगे यहाँ हम कमरा बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे एक कमरा बनाएंगे, यहाँ पे रसोई बना देंगे, इधर लैट्रिन बाथरूम बना देंगे, यहाँ से हम सीढ़ियाँ बना देंगे, ठीक है, यहाँ हमारा गेट होगा, इधर हम बना देंगे एक गेस्ट रूम। इस तरह से हमने मतलब पेज पे एक चित्र तैयार कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? खाका बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कमरों की लंबाई चौड़ाई आदि के बारे में बताया जाए। तो हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था ये, जिसमें हमें बताया गया था मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। ये पढ़ा हमने राजनीतिक, भौतिक, थीमेटिक, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि मानचित्र बनाने के लिए हमें कौन कौन से घटकों की आवश्यकता होती है। हमें दिशा का पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। फिर हमें मतलब दिशा के बाद दूरी का पता होना चाहिए कि इस जगह से उस जगह की दूरी कितनी है। हमें प्रतीक चिन्हों का पता होना चाहिए। हमें बोला जाए कि आप कुएं, तालाब, नहरों इसका प्रतीक बनाओ, तो हम ऐसे शॉर्ट रूप में चित्र बनाकर पेज पे प्रतीक बना सकते हैं। पेड़ का बनाओ प्रतीक के रूप में, तो ऐसे बना सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रेखा चित्र क्या होता है और खाका क्या होता है। तो बच्चों आप लेसन को ध्यान से पढ़ना, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करना, तो आप देखोगे कि आसानी से आपको प्रश्न उत्तर भी याद हो जाएंगे। जब लेसन पढ़ लेते हैं ना, दिमाग लगा के, मन लगा के, इंटरेस्ट लेके उसको एंजॉय करते हैं, लेसन को पूरा ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें क्वेश्चन आंसर में कहीं दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन आंसर आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा लेसन था मानचित्र। इसमें हमने पढ़ लिया, 2 वीडियो है इसकी। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था मानचित्र के प्रकार और घटक पढ़ लिए थे 2, दिशा और दूरी। आज हमने पढ़ा है मानचित्र का तीसरा घटक प्रतीक और रेखा चित्र और खाका के बारे में जानना है। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करोगे। जितना भी वर्क आ रहा है साथ के साथ उसको करते जाओ, आपको ही आसानी रहेगी। अगर इकट्ठा कर लोगे तो बाद में करने में दिक्कत आएगी, इसके लिए साथ के साथ इसको करते जाओ। ठीक है।